हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं नए टॉपिक के साथ, उसी चैप्टर में अर्धचालकी में। तो आज बात करते हैं लॉजिक गेट, तार्किक द्वार। देखिए, तार्किक द्वार जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लॉजिक गेट, ये होते क्या है? तार्किक द्वार का मतलब होता है कि जब कोई निवेशी संकेत एक से ज्यादा हो संकेत और जिनका निर्गत आउटपुट वो एक संकेत में प्राप्त होता है, इसी का नाम है तार्किक द्वार। जैसे एक एग्जांपल पे देखिए कि ये कोई डायग्राम है, इसको ये मत देखिए किस टाइप का डायग्राम, इसको ये देखनी है कि इसमें एक से ज्यादा आपके इनपुट है, ये ए बी, ये तो आपका हो गया इनपुट, और ये आपका जो पार्ट आएगा वाई, अगर ये ऐड है या डॉट है जो भी है, ये आपका हो जाता है आउटपुट। तो इसका मतलब होता है तार्किक द्वार का मतलब होता है कि एक से ज्यादा जब कोई निवेशी संकेत हो और इनका जो आउटपुट या निर्गत संकेत एक प्राप्त हो, उसको बोलते हैं तार्किक द्वार, लॉजिक गेट। अब होते क्या है वो देखिए। तो ये जो मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो होता है और गेट, एक होता है एंड गेट, एक होता है नॉट गेट, नॉट गेट, और दो इनसे मिलकर बने होते हैं, एक होता है और गेट, अक्सर गेट, नोर भी बोलते हैं। नोर का मतलब होता है और में नोट जोड़ देते हैं। एक आपका पार्ट होता है नैंड गेट, इसका मतलब होता है एंड में नोट जोड़ देते हैं। तो ये 5 गेटों के बारे में चर्चा करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे बूलियन टेबल है, इनकी संकेत हैं या चित्र के संबंधित आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको कैसे इसका डिक्लेयर करना है। तो तार्किक द्वार का मतलब होता है एक से ज्यादा निवेशी संकेत हो और इनका जो आउटपुट या निर्गत संकेत एक प्राप्त हो, उसको बोलते हैं तार्किक द्वार। सबसे पहला पार्ट है और गेट। और गेट के बारे में चर्चा करते हैं, यहीं एक बार 1 बाय 1 लेता हूं मैं, आप देखिए ध्यान से। और गेट, और गेट का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। ये गेट को जोड़ता है। इसका जो संकेत है बूलियन परिपथ, ये इस तरह का होता है। एक से ज्यादा इनपुट है और y का जो आउटपुट है वो a प्लस बी, आया समझ? इन दोनों का ऐड कर देता है। अब इनका परिपथ है वो क्या होगा, देखिए। ये आपका संकेत है, ये भी संकेत है, यहां से और यहां से पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां से बल्ब लगा दिया आपने, यहां माइनस से प्लस धारा बहेगी आई, ये ए है ये बी है, y बराबर ए प्लस बी, ये आपका संकेत। अब आपको क्या है, बूलियन टेबल पूछेगा, बूलियन सारणी। क्या होती है, एक तो a, एक b, एक y बराबर a प्लस बी, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये आपकी टेबल है इस तरह से। ये बूलियन है, तो इसका मतलब बूलियन में क्या डिजिट आते हैं, 0 या 1। अब देखिए ध्यान से। अब कह रहा है कि जब परिपथ में से धारा प्रवाहित करते हैं, अगर एक का पार्ट जुड़ा हुआ और बी का पार्ट नहीं जुड़ा हुआ, तो ये बल्ब जल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई में से एक सर्किट अगर ऐड है तो यहां से बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि 0 0, जब दोनों सर्किट ओपन होंगे तो ये बल्ब जलेगा, तो ये नहीं जलेगा, तो क्या जाएगा 0। जब कह रहा है कि ये पोर्शन जुड़ा हुआ नहीं, ये पोर्शन जुड़ा हुआ है, इस वजह से क्या होता है, ये बल्ब जल जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 1। ये पोर्शन ऐड है, ये पोर्शन ऐड नहीं है, तो भी बल्ब जल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। और दोनों पोर्शन जब ऐड होते हैं तो भी बल्ब जल जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये आपके बूलियन टेबल बन जाएगी। आपको हर पार्ट में इतना काम करके आना है। अगर वो आपसे पूछता है और गेट क्या है,
और गेट का मतलब होता है ऐड करना, एक से ज्यादा दिया गया निवेशी संकेत को ऐड करके एक आउटपुट के रूप में निर्माण करना। तो सबसे पहले आपसे वो बूलियन परिपथ संकेत पूछ सकता है, ये आपका संकेत हो गया कि क्या है, तो आप कहोगे y बराबर a प्लस बी, ये आपका संकेत हो गया जो ये आपका आ रहा है। परिपथ से यह अनुमान हो जाएगा कि जब तक ये परिपथ कोई भी एक सर्किट अगर ऐड नहीं है तब तक ये बल्ब नहीं जलेगा, दोनों ऐड होंगे तो भी बल्ब जलेगा, दो में से कोई एक ऐड होगा तो भी बल्ब जलेगा, दोनों अगर टच नहीं है या ऐड नहीं है तब ये बल्ब ऑन नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया कि जब ए व बी दोनों में 0 0 तो इसका आउटपुट 0 आएगा, दोनों में से कोई एक 1 है तो इसका ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और एक एक 2 नहीं आएगा क्योंकि बूलियन डिजिट 0 या 1 में काम करता है हमेशा, ये याद रखना। बूलियन डिजिट तो वो 2 नहीं आएगा या 1 आएगा। ये आपका पार्ट है और गेट। तो और गेट से संबंधित अगर आपको कोई पूछ लिया जाए तो इतना डिक्लेयर आपको करना है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। अब बात करते हैं एंड गेट। एंड गेट में क्या है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, एक तो आपका जो संकेत है इसी को मैं पूरा का पूरा चेंज कर रहा हूं। एंड गेट, एंड गेट का मतलब होता है गुणा करना। इसका मतलब हो गया कि ये जो डी आकार का परिपथ है, एक तो ये और ये क्या, ए बी और y बराबर a डॉट बी। अब कह रहा है कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में क्या करना होगा आपको, इस सर्किट में कुछ नहीं करना होगा, इस सर्किट को सिंगल पैरेलल ऐसे जोड़ देना, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, इतना सा काम करना। और आपकी जो ये टेबल है इसमें क्या जाएगा, गुणा, और यहां से ये मान है, ये मान हट जाएगा और सेम वो का वही रहेगा। जैसे ये सेकंड डायग्राम की बात करते हैं यहां से, तो इसमें क्या अंतर हो गया, एंड का मतलब होता है दिया गया इनपुट संकेत को मल्टीप्लाई करके एक आउटपुट संकेत में बदलना, उसको एंड गेट बोलते हैं। और इसका जब संकेत का जो y का जो मान है वो a डॉट बी आ जाएगा। अब कह रहा है कि जब परिपथ में से धारा प्रवाहित होगी, अगर एक को ऐड कर देंगे तो भी बल्ब नहीं जलेगा, जब तक ये दोनों सर्किट एक साथ ऐड नहीं होंगे सीरियल में, श्रेणी क्रम में, तब तक ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो 0 से 0 को गुणा करते हैं 0, 0 को 1 से गुणा करते हैं 0, 1 को 0 से गुणा करते हैं 0, 1 को गुणा करते हैं 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि श्रेणी क्रम में दोनों सर्किट जब ऐड होते हैं तभी जाकर ये बल्ब ऐड होता है, तब जाकर आपका ये मान आ जाता है y बराबर a डॉट बी, तब आपकी बूलियन टेबल ये हो जाएगी। आया समझ में। अब बात करते हैं नोट गेट की। नोट गेट कुछ अलग है। आपके पास और गेट एंड गेट के बारे में जानकारी हो गई, इसको मैं मिटाता हूं। अब बात करते हैं नोट गेट की। देखिए बच्चों, नोट गेट के बारे में भी चर्चा करते हैं, ये कुछ अलग है थोड़ा सा। नोट गेट में क्या है, देखिए ध्यान से, 3 नंबर है नोट। नोट का मतलब होता है रिवर्स। इसका मतलब होता है कि जब संकेत आप बनाते हो तो इस तरह से, इसमें इनपुट भी एक होता है और आउटपुट भी बार, एक का बार, मतलब नोट। ये आपका संकेत हो गया, नोट द्वार। अब संकेत हो गया ये परिपथ। परिपथ में क्या होता है कि ये तो आपकी बैटरी और यहां से एक आपका सर्किट और यहां से आपका बल्ब, y बराबर 1 का बार और ये a हो गया और ये माइनस से प्लस। ध्यान से देखिए आप टेबल, बूलियन परिपथ a 1 का बार, 0 का 1 और 1 का 0, इतनी सी टेबल तैयार करनी है आपको। ये आपकी टेबल हो गई नोट की। इससे मतलब क्या निकला, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि नोट गेट में दिया गया संकेत का रिवर्स 0 में है तो ये 1 में हो जाएगा, 1 में है तो वो 0 में हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऑफ है तब ये बल्ब नहीं जलेगा, और ये टच होता है ये ऑन है,
टच होते ऑन होते बल्ब जल जाएगा तो ये 1 है, और ये ऑफ है तब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के रिवर्स में ये आपका पार्ट हो जाएगा। ये ज्ञात करने के बाद अपन अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इन दोनों गेटों को ऐड करते हैं। ये 2 गेट हैं, ये तीनों गेट से मिलकर निर्माण करते हैं। तो ये तो सिंगल गेट थे, ये इनके मिक्स गेट हैं, इनके आधारित पे इन गेट को तैयार करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ये आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोनों गेट अच्छे हैं तो इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। क्या है बच्चों, नोर गेट है। नोर गेट का मतलब होता है कि एंड, नोर गेट में क्या ऐड करोगे बच्चों, और में से नोट को ऐड कर दोगे, बस छोटा सा अंतर है। देखिए नोर गेट में क्या होता है, एक तो और गेट, एक में नोट गेट ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब पहले और गेट का संकेत बनाएंगे, ये और गेट का संकेत, ये इनपुट है 2 A B। अब कह रहा है कि नोट गेट, तो y बराबर a प्लस बी, और यहां से आ जाएगा y बराबर a प्लस बी का बार, ये नोट का बार। तो यहां से जो संकेत है वो आ जाएगा a प्लस बी का बार। इसका दूसरा संकेत ये भी होता है, यहां 0 लगा दीजिए आप, y बराबर a प्लस बी, और यहां से 2 संकेत है a b। ठीक है, अब बूलियन टेबल बनाते हैं, बूलियन सारणी, यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस टेबल को समझना आपको, यहां तो लेना a, यहां लेना b को, यहां लेना y बराबर a प्लस बी को, और यहां लेना y बराबर a प्लस बी का बार। यह आपका गेट हो जाएगा 0 1 0 0 लेते 1 1, यह आपकी टेबल होगी। यहां आ गया 0 1 0 1। अब कह रहा है कि जब टेबल को ऐड कर रहे थे तब तो ये 0, ये 1 1 1। अब इनका बार है, इनका मतलब जो 0 है वो तो हो जाएगा 1, और जो 1 है वो जाएगा 0। ये आपका नोर गेट हो जाएगा। इसी तरह से काम करेगा। कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका और गेट है वो ज्ञात करेंगे, इसमें साथ में आपको नोट गेट ऐड कर देना है। नोट का मतलब जो दी गई संख्या की इनवर्स रिवर्स करना है, जो 0 है वो 1 है और 1 की जगह 0 है। यह आपका नोर गेट की बूलियन सारणी है। इसी प्रकार से वो नैंड गेट की सारणी हो जाएगी। कैसे, देखिए ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये टेबल लगातार चलते रहिए। इसी तरह से प्रोसेस है। इस पार्ट को दोबारा समझते हैं। अगर इस पार्ट को समझने के लिए क्या करेंगे, एक तो ये मिटा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और टेबल यही रहेगी। टेबल में क्या करेंगे, एक तो ये और ये किया, ये संख्या में मिटा रहा हूं तो आपको डाउट्स ना हो। नैंड गेट में क्या होता है बच्चों, नैंड गेट में होता है एंड प्लस नोट गेट, इनका संयुक्त रूप होता है। तो अब इनका बूलियन परिपथ क्या होता है, ये डी है, ये चला गया, इसमें नोट आ गया, और यहां से 2 निवेश संकेत ए बी, वाई बराबर ए डॉट बी, तो यहां जाएगा वाई बराबर ए डॉट बी का बार, या दूसरा संकेत यह जाएगा 1 बी, वाई बराबर ए डॉट बी का बार। अब कहेंगे क्या, यहां गुणा कर देंगे, यहां गुणा करके बार लगा देंगे। जब संख्या गुणा करते हैं 0 से 0 0 1 0 0 1 0 0 1 का 1, अब इसका बार है 1 1 1 0। यह आपकी टेबल है, वो नैंड गेट की आ जाएगी। इसी तरीके से आपको 5 टाइप है, मैंने 5 टाइप भी बताने की कोशिश की। आप इन टेबल के जाकर आप चेक करोगे तो ये बूलियन टेबल आपको क्लियर हो जाएगी। कोई भी डाउट रह जाता है आप कमेंट्स के माध्यम पूछ सकते हो। मैंने कोशिश की कि जो ये 3 गेट हैं
ये तो कंप्लीटली अपने आप में स्वतंत्र है। ये जो दो गेट है नोर और नैंड गेट, ये इन दोनों गेटों को आधारित पर मिलाकर इनको तैयार करते हैं। तो इनको तैयार करने का जो तरीका वो मैंने पैटर्न बता दिया। जो और व एंड, जैसे एंड गेट का लॉजिक था, यहाँ नोट ऐड कर दिया और नोट को आप जीरो से भी व्यक्त करते हैं गुंडी लगाकर, तो ये संकेत और ये संकेत सेम होते हैं। इनके आधार पे आपने एंड गेट की टेबल ज्ञात की, एंड गेट टेबल में नोट ऐड कर दिया तो इसको जो दिया गया मान है वो रिवर्स में आ गया। ये आपका परिपथ हो जाता है बूलियन सारणी। ये सारे के सारे गेट आपके क्लियर हो गए। अगर कोई गेट से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आपको ये डिक्लेयर कर देना है। या बूलियन परिपथ पूछ लेता है, सारणी पूछ लेता है, किस से मिलकर बना होता है, इस टेबल का क्या मान आता है, क्या नहीं आता है, पूछने वाले ने जो भी पूछा वो आपको इससे संबंधित याद करने हैं, आप उसी के अनुसार आंसर दे सकते हो। ये तो आपका पार्ट हो गया तार्किक द्वार। देखिए ध्यान से बच्चों, अब देखिए बच्चों डायोड के बारे में, डायोड के प्रकार देखते हैं। फर्स्ट डायोड का संकेत देखते हैं, पहले होता क्या। डायोड का जो संकेत है वो इस तरह से होता है, ये पी सिरा, ये एन सिरा, ए बी, ठीक है। ये आपको डायोड का मतलब होता है कि एक ही समान रूप से धारा को नियमित प्रवाहित करना, वो एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। अब आप ये कह सकते हो क्या सर ये फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स का मतलब होता है अगर वो बाइसिकरण, अगर ये अग्र बाइसिकरण में रखा हो तो ये अग्र बाइसिकरण में काम करेगा, पश्च बाइसिकरण में काम नहीं करेगा। तो आपका जो डायोड है वो एक तो धारा को नियमित रूप से प्रवाहित करता है, दूसरा ये क्या काम करता है, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करता है। अब इन डायोड के प्रकार देखते हैं कि डायोड के क्या प्रकार है। तो एक जेनर डायोड का नाम सुना होगा आपने, तो यहां से अपन क्या करते हैं, जेनर डायोड के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जेनर डायोड होता क्या आखिरकार, ये ऐसा कैसा डायोड है जिनके बारे में कई बार पूछ लेते हैं, बेसिक इंपॉर्टेंट है। इसका संकेत इसी की तरह होगा बट इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, पहले की तरह वही है ए बी और यहां से क्या हो जाएगा पी और एन, बट यहां से और ये थोड़ा सा जेनर डायोड का सिंबल है। लास्ट के जो एन के पार्ट में है वो थोड़े से झुके वक्र के रूप में होते हैं, तो ये जेनर डायोड का संकेत है। ये क्यों काम करता है देखिए, जब आप इनके ऊपर डायग्राम बनाओगे आर एल V0 VZ VI ये RS, ये जेनर डायोड, ये अनियंत्रित वोल्टता होता है। ये नियंत्रित वोल्टता होता है। देखिए बच्चों कैसे काम करता है। जेनर डायोड है वो उत्क्रम भंजन पे कार्य करता है। उत्क्रम का होता है पस, वोल्टता पर काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई परिपथ में अगर वोल्टता का मान कई बार ज्यादा हो या कम हो तो यहाँ RS के ऊपर जो श्रेणीक्रम में है लगा हुआ है इसके पैरेलल धारा के मान में वृद्धि होती है। अगर ये वोल्टता का मान कम होगा तो धारा के मान में कमी आएगी। तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि जो निवेशी संकेत है इनमें धारा का मान व वोल्टता का मान कम हो या ज्यादा हो, बट आउटपुट में निर्गत में जेनर डायोड एक समान रूप से वोल्टता को प्रदान करने का काम करता है। चाहे धारा का मान कम हो, चाहे वोल्टता का मान कम हो, चाहे वोल्टता का मान ज्यादा हो, आपका आउटपुट है वो एक समान रूप से वोल्टता को प्रदान करने की जो युक्ति का काम करते हैं वो आपका जेनर डायोड काम करती है।
अगर जनरल डायोड के बारे में पूछ लिया जाए, यह इसका संकेत है, ये क्या काम करता है कि दी गई निवेशी वोल्टता का मान चाहे वो कम हो ज्यादा हो, आपको एक समान रूप से वोल्टता का मान नियमित रूप से प्रदान करता है, उसी का नाम है जनरल डायोड। ये आपका टॉपिक हो गया। बेसिकली इसी इतनी जानकारी है, ज़्यादा जानकारी रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपसे कई बार थ्योरी का पार्ट पूछ लें तो आप इसी के बारे में डायग्राम, इसका संकेत, इसका लॉजिक क्या है कि आपके निवेश से वोल्टता का मान चाहे लगातार बदलता हो चाहे समान हो, बट आपका जो आउटपुट है वोल्टता का मान वो एक समान रूप से नियमित रूप से वोल्टता को प्रदान करता रहता है। इसका मतलब ये है, ये यहाँ यूज करते हैं जनरल डायोड को। और ये जनरल डायोड सिंपल डायोड की तुलना में इनके जो लास्ट का पार्ट है वो कटा हुआ पार्ट होता है, ऐसे झुका होता है वक्र के रूप में। ये इसका जनरल डायोड का काम है। आगे देखिए, छोटे छोटे टॉपिक हैं, मैं आपको बेसिकली चर्चा पे बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं आता, इससे संबंधित छोटे छोटे पार्ट पूछ लेते हैं। दूसरा पार्ट हो गया फोटो डायोड। तीसरा हो गया प्रकाश उत्सर्जक डायोड। चौथा क्या हो जाएगा, सोलर सेल डायोड, सोलर सेल डायोड। फोटो डायोड में क्या होता है बच्चों, ये आपका एक डायोड है, इसमें क्या करते हैं, प्रकाश को आपतित करते हैं। और ये क्या डायोड हो गया, इसमें एक आपका सोलर सेल है, सोलर प्लेट है, सूर्य का प्रकाश आपतित होने पर विद्युत ऊर्जा परिवर्तन करने की युक्ति सोलर सेल कहते हैं। और ये विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। एलईडी बल्ब होता है इसमें एग्जांपल। यह क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो ये आपको बेसिकली जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसमें आप थ्योरी पढ़ोगे या टॉपिक्स दे रखे हैं टेक्स्ट बुक में, आप देख लेना। आपको ये देखना है कि फोटो डायोड में जब प्रकाश डायोड पे आपतित किया जाता है तो प्रकाश से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर लेता है। प्रकाश उत्सर्जक नाम से पता चलता है, प्रकाश का उत्सर्जक करेगा। जैसे बल्ब है, शेपर लाइट है, एलईडी बल्ब है, ये क्या करते हैं, धारा लेते हैं और प्रकाश के रूप में उत्सर्जन करते हैं। तो ये इस तरह का डायोड होता है। इसमें प्रकाश बाहर की तरफ निकल रहा है, यहाँ प्रकाश आपतित हो रहा है सूर्य का। ये सोलर प्लेट आप जानते हो, घरों में गर्मियों के दिनों में क्या होता है, सोलर प्लेट के ऊपर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो सोलर प्लेट काम करना शुरू कर देते हैं। उसमें से आयन बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स, वो गति करने से धारा प्रवाहित होती है। वो अपन क्या करते हैं, संग्रह इन्वर्टर माध्यम से बैटरी में कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको और जब चाहिए तब इसको कन्वर्ट करके अपन विद्युत धारा में परिवर्तन कर लेते हैं। तो सोलर प्लेट है वो रेगिस्तान एरिया में जितने भी हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा गिरता है या तेज धूप से गिरता है, वहाँ ये सबसे बड़ा उपयोगी पार्ट होता है सोलर सेल। इसमें सबसे कम खर्चा, एक बार लगाने के बाद कई सालों तक आपको देखना नहीं पड़ता है और आपको सबसे ज़्यादा आउटपुट मिलता है सोलर सेल डायोड से। ये मोस्टली रेगिस्तान एरियाज हैं वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ सोलर के माध्यम से धारा प्राप्त की जाती है।
ये प्रकाश उत्सर्जन का मतलब जो आप बल्ब है, एलईडी है वो जलाते हो, ट्यूबलाइट है वो काम करेगा। और ये धारा को संग्रह करने का काम आता है डायोड पे। जब कोई परावर्तित प्रकाश गिरता है तो आयन व इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराकर जो धारा का निर्माण करते हैं वो फोटोडायोड का नाम करते हैं। ये पार्ट आपके बच्चों हो गया। और भी कोई रह गया तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए उन बच्चों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। जो भी आपको नए वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंचेंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो को क्लोजअप करते हैं और नए वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।